हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट में क्या पोस्ट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फॉर्म आप लोग कब से कब तक फिल कर सकते हैं। 29 अक्टूबर 2022 से लेकर के 17 नवंबर 2022 तक आप लोग ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर लेना। उसके बाद जो अंतिम तिथि रहेगी वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, 17 नवंबर 2022 तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द फिजिकल टेस्ट। इसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, किस पोस्ट के लिए? एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए। वो कब कंडक्ट कराया जाएगा? दिसंबर 2022 में वो आप लोगों का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेटीओ एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो कब कंडक्ट कराया जाएगा? जनवरी 2023 में करवाया जाएगा। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। वो कब कंडक्ट कराया जाएगा? वो आप लोगों का होगा फरवरी 2023 में। कब? फरवरी 2023 में। अब मैं आप लोगों की इसकी पोस्ट वाइज डिटेल बता देता हूँ, कौन कौन सी पोस्ट है और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहली पोस्ट आती है आप लोगों की जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट आती है। इसका जो ग्रेड पे रहेगा 4200 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। इनिशियल पे आप लोगों का 35,400 रहेगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, नॉन गजेटेड पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। इसमें कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। इसमें लोगों ने मेंशन कर रखा है कि मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी या इंग्लिश। आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी हो, या तो हिंदी में कर रखी हो या इंग्लिश में कर रखी हो, विद इंग्लिश हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पर आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तभी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी इंग्लिश मीडियम। अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी है, हिंदी मीडियम में कर रखी हो या इंग्लिश मीडियम में कर रखी हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का इंग्लिश एंड हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट होना डिग्री लेवल पर। अगर आप लोगों को इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। ये बाकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि आप लोगों के पास कौन सा इनमें से है। जो भी आप लोगों के पास है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट रहेगी 18 से 28 तक आप लोगों की एज लिमिट रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, आप लोगों का सिलेक्शन किस तरीके से करवाया जाएगा? मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्राइज रिटन टेस्ट इन लेवल 1 एंड लेवल 2 एज डिटेल बिलो। यानी जो इसमें दो लेवल में होगा। लेवल 1 में क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों की जीके इंग्लिश हिंदी वगैरह पूछी जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों का जो मिनिमम पासिंग परसेंटाइल इन ईच लेवल शैल बी एज फुल। आप लोगों को अनरिजर्व से 50% मिनिमम क्वालिफाई करना जरूरी होगा, और जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 40% लेवल 1 एंड लेवल 2 में लाने के मार्क्स कंपलसरी होंगे। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों के शॉर्ट लिस्टेड किस तरीके से किए जाएंगे। जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना कैंडिडेट ये लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेवल 2 क्या रहेगा? इसमें लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आप लोगों का फरवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें क्या दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 एज पर द सिलेबस बिलो। जो आप लोगों का पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 में 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो 3 घंटे का रहेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का पेपर 2 रहेगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का। ये आप लोगों का किस तरीके का रहेगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये भी आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, जो जूनियर ट्रांसलेशन की ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेस पर होगा? ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2। जो लेवल 1 है वो आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का होगा, और जो लेवल 2 है उसके बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये जेटीओ की कंप्लीट जानकारी थी। अगर अभी भी आप लोगों को जेटीओ पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो एएसओ की पोस्ट है। उसका देख लेते हैं, इसका पे क्या रहेगा? ये भी 35,400 रहेगा, ये भी 4200 ग्रेड पे की जॉब रहेगी। ग्रुप बी नॉन गजेटेड की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 38 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 15 है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। आप लोगों के पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ये किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए।
उसके बाद जो इसका और तो इसमें जो हम लोग एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो आप लोगों की एज लिमिट रहेगी वो 18 से 27 रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट की जो शेड्यूल दे रखी है इन लोगों ने, क्या क्या फिजिकल में होना चाहिए आप लोगों के पास, वो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप लोगों की जनरल में आप लोगों की मेल में हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल में हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सारी कैंडिडेट इन लोगों ने बता रखे हैं। जो आप लोगों का चेस्ट क्राइटेरिया है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सभी में लगभग सेम ही रहता है, तो वो इसमें भी सेम ही रखा है इन लोगों ने। उसके बाद क्या है, क्या क्या इवेंट करवाए जाएंगे। जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, फिर लॉन्ग जंपिंग होगी, ये तो आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें मुझे बताने की आप लोगों को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टेज बता देता हूँ। फिजिकल टेस्ट के बाद क्या होगा, आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 75 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, अलोटेड, जो आप लोगों को 90 मिनट्स में करना होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर द फॉलोइंग पैटर्न। जो पैटर्न रहेगा रिटन टेस्ट का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। आप लोगों के 75 के 25-25 मार्क्स के 3 सेक्शन डिवाइड कर रखे। कंप्रेहेंशन रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग होगी, उसके बाद एनालिटिकल होगा, देन ऑब्जेक्टिव रहेगा टाइप का। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। 75 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट में आप लोगों को पेपर 2 करना होगा। जो सिलेक्शन रहेगा, फाइनल सिलेक्शन विल सेल ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली। जो आप लोगों का रिटन टेस्ट हो रहा है 75 मार्क्स का, उसी के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये मैंने आप लोगों को असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो वो इससे रिलेटेड भी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पूछ लेते हैं। जो लास्ट आप लोगों की पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। इसका जो पे रहेगा कितना रहेगा, 18,000 आप लोगों का पे रहेगा। और जो ये ग्रुप सी की जॉब है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 274, 274 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसका जो डायरेक्ट रिक्रूट्स है, ये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 10th पास है, यानी आप लोगों ने अगर सिर्फ 10वीं पास कर रखी है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट इसकी भी सेम ही रखी गई, 18 से 27 तक आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जैसे ओबीसी, एससी, उनको क्या है एज क्राइटेरिया में कुछ छूट दी जाती है, वो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को कितनी छूट मिलती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट। इसमें भी सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। अब आप लोगों को फिजिकल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिजिकल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल की कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो आप लोगों का चेस्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आप लोगों की इवेंट है, 100 मीटर की रनिंग होगी, लॉन्ग जंपिंग होगी, टाइमिंग भी मेंशन कर रखी है। ये तो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं कि क्या इसकी फिजिकल डिटेल होने वाली है। तो मैं आप लोगों को जो मेन बताऊंगा, जो रिटन टेस्ट होगा किसमें, सिक्योरिटी गार्ड में। तो रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर 75 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी टाइम 90 मिनट्स की रहेगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी एज फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न क्या रहेगा वो हम लोग बता देते हैं। कंप्रीहेंशन रहेगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की पूछी जाएगी 25 नंबर की। उसके बाद एनालिटिकल या बेसिक मैथमेटिक्स, जो आप लोगों का मैथ पूछा जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव लेवल का होगा। 75 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स आप लोगों के पास रहेंगी। उसके बाद जो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन है सिलेक्शन किस बेस पर होगा, सिलेक्शन जो रहेगा आप लोगों का रिटन टेस्ट पर होगा। जो आप लोगों का फिजिकल के बाद रिटन टेस्ट होगा, उसी के बेस पर ये लोग सिलेक्शन करेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी थी सिक्योरिटी गार्ड की भी। उसके बाद इसमें जो आप लोगों की फ़ीस वगैरह भी बता देता हूँ, किस पोस्ट के लिए आप लोगों को कितनी फ़ीस देनी है। तो जेटीओ के लिए आपको 200 रुपये देने हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 200 रुपये देने हैं। जो आप लोगों की सिक्योरिटी गार्ड की फ़ीस है वो 100 रुपये है, जो आप लोगों को ऑनलाइन पे करनी होगी। ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट का भी लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तो आप लोग जानते हैं इसमें सिटीजनशिप वगैरह, एज रिलैक्सेशन, ये सब आप लोगों को बताने की खास ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है उस फॉर्म तक होना चाहिए, तो आप लोगों का लिए वैलिड माना जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। 29 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप लोग ये फॉर्म भर लीजिए। इस फॉर्म से रिगार्डिंग अगर आप लोगों का अभी भी कोई भी डाउट रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटिंग हो या फिर सिलेबस से रिगार्डिंग हो, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी, उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।